आजकल लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन लेते ही रहते हैं। अब चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन या फिर कार लोन। अब जो भी हम लोन लेते हैं वो लंबे समय के लिए लेते हैं। होम लोन का टेन्योर करीब 20 से 25 साल का होता है। वहीं अगर एजुकेशन लोन की बात की जाए तो एजुकेशन लोन जब तक जॉब नहीं लग जाती तब तक चलता रहता है और उसके बाद ही आप उस लोन की EMI पे कर पाते हो। तो इस लंबे समय तक क्या हमारी मंथली इनकम कांस्टेंट रहती है? नहीं, कभी ना कभी हमारी इनकम इंक्रीज होती है, हमारे पास बोनस अमाउंट आता है, लमसम अमाउंट आता है। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि हमें उस अमाउंट का क्या करना चाहिए। क्या हमें उसे लोन का प्रीपेमेंट में यूज करना चाहिए या फिर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और अच्छे रिटर्न्स कमाने चाहिए? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या आपके लिए बेस्ट रहेगा, लोन का प्रीपेमेंट करना या फिर उस अमाउंट को इन्वेस्ट कर अच्छे रिटर्न्स कमाना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी कर देना। अब इसे समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि यूजुअली लोग कौन कौन से लोन लेते रहते हैं और कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अभी के टाइम पर अवेलेबल हैं। यूजुअली अगर मैं बात करूं, नॉर्मली तो लोग होम लोन लेते हैं, कार भी एक जरूरत की चीज है, कार लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, उसके बाद गोल्ड लोन भी लेते हैं और क्रेडिट कार्ड लोन तो सबसे ज्यादा लेते हैं। अब देखा जाए तो होम लोन एक ऐसा लोन है जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कम होता है और क्रेडिट कार्ड का लोन एक ऐसा लोन होता है जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो अब आगे बढ़ते हैं और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखते हैं। सबसे सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात की जाए तो FD, जिसमें सबसे कम इंटरेस्ट मिलता है आपको, लगभग 7 to 8%। 7 to 8% भी बहुत मुश्किल से मिलता है, 6 to 7% ही मिलता है, जिसके ऊपर टैक्स भी लग जाता है। उसके बाद आती है गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि NPS, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन स्कीम। सारी स्कीम्स में लगभग आपको 8% का रिटर्न मिल जाता है। अब अगर बात की जाए डेट म्यूचुअल फंड की, जो काफी हद तक सेफ होता है, तो उसमें भी आपको लगभग 8 से 9% का ही रिटर्न मिल पाता है क्योंकि ये सिर्फ डेट्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर नॉर्मल म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पर लगभग 12 से 13% या फिर 14% तक का भी रिटर्न मिल जाता है। तो ऐसे में टैक्स तो लगता है, बट हाँ, अगर कंपैरिजन किया जाए सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में तो आपको इक्विटीज में ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। अब मैंने आपको ये दोनों ऑप्शंस क्यों बताए ये बताती हूँ। जब भी अगर आप ये चूज कर रहे हो कि आपको होम लोन का पेमेंट करना है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको ये देखना है कि कहां पर आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। यानी कि अगर आप होम लोन में 8% का इंटरेस्ट पे कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट में आपको सिर्फ 5 से 6% का रिटर्न मिल रहा है, तो ये एक लूजिंग सिचुएशन हो जाएगी कि आप यहां से भी जा रहे हो और यहां से भी जा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको वो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवॉइड करना है जहां पर आपको लोन के इंटरेस्ट से ज्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा हो। अब देखा जाए तो होम लोन के हिसाब से आपको 8 से 9% के इंटरेस्ट पर ही होम लोन मिलता है। तो कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ऐसी सिचुएशन में कैंसिल हो जाते हैं? सबसे पहले आपका FD। आपको FD में इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप FD में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उससे अच्छा ये है कि आप अपना होम लोन प्रीपे कर दो। अब उसके बाद देखा जाए गवर्नमेंट स्कीम्स, तो गवर्नमेंट स्कीम्स में आपका पैसा सेफ तो रहता है लेकिन अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, आई गेस इक्विवेलेंट ही मिलता है। तो वहां पर पैसा रखने से भी कोई फायदा नहीं है। इन दैट सिचुएशन ऑल्सो आपको लोन का ही प्रीपेमेंट करना चाहिए। तो आई गेस आप इस चीज से समझ गए होंगे कि आपको हमेशा एडवांटेजियस सिचुएशन ही देखनी है जहां पर आपका रिटर्न ज्यादा हो। अभी तो हमने बात कर ली होम लोन के बारे में। अब अगर बात करें पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन की, तो वहां पर इंटरेस्ट इतना ज्यादा होता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उसको बीट नहीं कर सकता। तो अगर आपके ऊपर कोई भी पर्सनल लोन या फिर आपके ऊपर कोई भी क्रेडिट कार्ड लोन है, तो ऐसी सिचुएशन में आप उसे पहले प्रीपे करो और बाद में आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो जो बचा हुआ अमाउंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट सिचुएशन ये आती है कि आपका जो होम लोन है वो कम इंटरेस्ट रेट पर है। जैसे मैंने आपको बताया कि लगभग आपको 8 से 9% पर होम लोन मिल जाता है। सेम विद कार लोन, क्योंकि ये सिक्योर्ड लोन्स होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है, जैसे कि 13 to 14% का रिटर्न मिल जाता है आफ्टर टैक्स की मैं बात कर रही हूँ। हो सकता है कि कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर लूजिंग सिचुएशन हो सकती है। शॉर्ट टर्म में कभी कभी मार्केट नेगेटिव चली जाती है तो आपकी इन्वेस्टमेंट नेगेटिव भी जा सकती है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको मार्केट को इवैल्यूएट करना है। जब आपके पास एक लमसम अमाउंट है तो आपको पहले ये देखना है कि मार्केट अच्छा काम कर रही है। अगर मार्केट ऑन बूम है तो उस टाइम पर आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। यस, दिस इज द स्ट्रैटेजी। आपको उस टाइम पर इन्वेस्ट नहीं करना, आपको अपने लोन का प्रीपेमेंट करना है। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। जब मार्केट ज्यादा
ज्यादा बूम पर होती हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिल पाता, तो अवॉइड दैट। लेकिन अब आप ये वैल्यूएट करते हो इसका अपोजिट सिचुएशन की मार्केट नीचे जा रही है, तो आप क्या कर सकते हो, उसे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ना कभी कभी मार्केट 30 से 40% का भी रिटर्न दे देती है। तो अगर आपको वो इन्वेस्ट ही करना है तो आपको ये देख के करना है कि मार्केट कब नीचे जा रही है, लूजिंग सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास कैश फ्लो ज्यादा हो रहा है, चाहे वो इनकम के बेसिस पर हो, बोनस के बेसिस पर हो, या फिर आपकी फैमिली में कोई नया मेंबर ऐड हुआ हो जिसकी इनकम ऐड हो गई हो, आपको क्या करना है, 3 चीजें मैंडेट हमेशा ध्यान रखनी है। अगर आप उस अमाउंट को इन्वेस्ट भी कर रहे हो तो सबसे पहले मेंटेन अ इमरजेंसी फंड, थोड़ा अमाउंट उसमें आप रख लो, ताकि अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ भी हो जाता है, तो आपके लिए वो अमाउंट काम आएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप उसी अमाउंट से EMI पे कर पाओगे। दूसरी चीज, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो रिसर्च करो कि आप कहां पर कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट को आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब आप चाहो तो उसका थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट अपने लोन में भी दे सकते हो। दिस इज अ स्मार्ट वे टू यूज योर एक्स्ट्रा अमाउंट। 3 चीजों में आप उसे स्प्लिट कर दो, एक इमरजेंसी फंड में डाल दो, थोड़ा सा इक्विटीज में भी इन्वेस्ट कर दो, जो नॉर्मल आपकी EMI जा रही थी उसके साथ साथ उस अमाउंट को भी थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड कर उस EMI को पे कर दो। अब इससे आपके पास 2 एडवांटेज आएंगे। सबसे पहला तो ये कि आपका इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और साथ में आपका लोन भी थोड़ा जल्दी प्रीपे हो रहा है, पेमेंट उसका जल्दी जल्दी हो रहा है। अब ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जब आप इस रूल को अवॉइड कर सकते हो और लोन प्रीपेमेंट को प्रायोरिटी कर सकते हो। सबसे पहला तो ये कि अगर आप अपने इनिशियल डेज में हो, आपने अभी अभी लोन लिया है, अभी 2 या 3 साल या फिर 5 साल हुए हैं और आपका अमाउंट इंक्रीज हो गया है, तो आपको पहले प्रीपेमेंट करना चाहिए, क्योंकि जो इनिशियल डेज होते हैं, फिर इनिशियल ईयर्स होते हैं, फर्स्ट हाफ ईयर्स, तब तक आपका ज्यादातर अमाउंट इंटरेस्ट का ही जाता है। तो अगर आप पहले इंटरेस्ट ज्यादा पे कर दोगे तो वहां पर आप अपना इंटरेस्ट अमाउंट बचा सकते हो। तो ये सिचुएशन में आप ये रूल अवॉइड कर सकते हो कि आपको एक एडवांटेजियस सिचुएशन मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी मैंने 5 साल ही हुए हैं लोन लिए हुए, या फिर 2 या 3 साल ही हुए हैं, तो पहले मुझे अपना इंटरेस्ट चुकाना चाहिए, जिससे कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट ही फिर जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट कम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने होम लोन लिया है NBFC से या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक से, तो आपको पहले प्रीपेमेंट करना चाहिए, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना लोन के ऊपर, वो काफी ज्यादा होता है, तो वो पे करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप उस रूल को अवॉइड कर सकते हो, आपको पहले प्रीपेमेंट करना चाहिए अगर आपने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन ले रखा है। तो थर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपनी रिटायरमेंट के क्लोज हो तो भी आपको प्रीपेमेंट करना चाहिए और लोन को खत्म करना चाहिए। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर जरूर मिल गया होगा कि आपको कौन से सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, कहां पर आपको पहले लोन को प्रायोरिटाइज करना है या फिर कहां पर आपको इन्वेस्टमेंट पर प्रायोरिटाइज करना है। एक और चीज, अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आज से ही कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में आपको डीमेट अकाउंट के लिए लिंक मिल जाएगा, फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो और आज से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। एक और एडवांटेजेस चीज मैं आपको बता देती हूँ, आप उस लिंक के थ्रू रेफर एंड अर्न भी कर सकते हो। पर रेफर तक आपको 700 रुपीज कंपनी ऑफर कर रही है। स्टिल आपकी डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कोई भी कंफ्यूजन है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।